बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट रस्क डिलाइट। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके इंग्रेडिएंट्स एक तो बहुत अफोर्डेबल हैं, दूसरा इसको बनाने में टाइम बहुत कम लगता है, हार्डली आपके 15 मिनट लगते हैं। इस ईद पे आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। अब हम देख लेते हैं कि ये इंस्टेंट रस्क पुडिंग बनाई किस तरह से जाती है। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैं देगची में 1 कप पानी का डाल दूंगी। 1 कप पानी में हम आधा कप चीनी का डालेंगे। तो ये 1 कप पानी है जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। सिर्फ फ्लेवर के लिए मैं इसके अंदर कुछ दाने इलायची के डाल दूंगी और इसके साथ ही मैं इसमें चीनी डाल दूंगी आधा कप। कुछ लोगों को इलायची नहीं पसंद होती जब वो मुंह में आती है, मुझे भी नहीं पसंद, सिर्फ इसका फ्लेवर और इसकी खुशबू अच्छी लगती है। तो इसके 2 सोल्यूशंस हैं। एक तो ये कि आप इस तरह से इसको साबुत इस्तेमाल ना करें, इसका पाउडर बना के वो ऐड कर लें, और दूसरा ये कि आप चाशनी बनाने के बाद इसको एक दफ़ा छान लें तो दाने अलहदा हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 चुटकी येलो फूड कलर इसमें ऐड किया है ताकि इसका ज़रा अच्छा सा कलर दिखने लग जाए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चाशनी में उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद आपने 2 से 3 मिनट बस इसको और पकाना है और आपने फ्लेम ऑफ कर देना है, क्योंकि हमें चाशनी 1 तार या 2 तार वाली ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए। बस हमने 2 से 3 मिनट पकाना है और उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। देगची में मैं आधा लीटर दूध का ले लूँगी। दूध आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिब्बे वाला करना चाहें वो भी कर सकते हैं, खुला इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आधा लीटर दूध का डाल दिया देगची में। इसके बाद मैं इसमें कुछ दाने इलायची के डाल दूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी 4 साढ़े 4 खाने के चम्मच। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे क्योंकि हमने इस डिज़र्ट में चाशनी भी इस्तेमाल करनी है तो इसमें चीनी हम ज़रा मुनासिब भी इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा तेज़ चीनी हम इसमें नहीं डालेंगे। तो ये तकरीबन 4.5 खाने के चम्मच इसमें मैंने चीनी के ऐड कर दिए हैं। इसको हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और इसको हम बॉयल आने देंगे। इसको गाढ़ा करने के लिए हम कॉर्नफ्लोर का यूज़ करेंगे। ये तकरीबन मैंने 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें हम 2 से 3 खाने के चम्मच दूध के ऐड कर देंगे और हम इसका एक मिक्सचर सा बना के रख लेंगे, जो कि हम इस दूध में बॉयल आने पर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आ रहा है। अब हम इसमें जो कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर है वो ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से आपने सारा ऐड नहीं करना, वरना चांसेस होते हैं कि इसमें लम्स बन जाए। तो हम थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाएंगे और साथ साथ आपने चम्मच चलाते जाना है। फ्लेम आपने मीडियम रखना है। आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लोर डालने के बाद काफ़ी हद तक दूध गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर बादाम और कुछ खजूरें ऐड कर दूंगी। बादाम मैंने चॉप करके रखे हुए हैं, खजूरों को भी मैंने बारीक बारीक काट के रखा हुआ है। कुछ मैं डाल दूंगी और बाकी मैं गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी। आप कोई और ड्राई फ्रूट यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाते रहना है ताकि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। किनारे आप देगची के साफ़ करते रहें ताकि वहाँ पे दूध नहीं जमे। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मिक्सचर है हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमें बस इतनी ही इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, इतना ही गाढ़ा चाहिए, इससे ज़्यादा में गाढ़ा नहीं करना। तो अब हम फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर लेंगे ताकि ये ज़रा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब हम अपने लास्ट स्टेप पे आ गए हैं। अब हमने इन सब चीज़ों की असेंबलिंग करनी है। ये जो हमने मिक्सचर बना के रखा था ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है। सबसे पहले हम नीचे जो रस हमने रखे हुए हैं इनकी हम एक लेयर लगा लेंगे, तय लगा देंगे। इसके ऊपर हम चाशनी डालेंगे जो हमने बना के रखी हुई है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये थोड़ी सी गर्म हो। अगर ठंडी हो गई है तो आप इसको एक दफ़ा हल्का सा गर्म कर लें, फिर आप इसके ऊपर ऐड करें ताकि जो रस है ये अच्छे से इसको एब्जॉर्ब करें, सोक हो जाए उसमें। तो ये हमने इस पर चाशनी ऐड कर दी। इसके बाद अगली लेयर लगाएंगे हम इस मिक्सचर की जो हमने रेडी करके रखा हुआ है।
और आखिर में हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे बादाम और खजूरों से, जो मैंने काट के रखी हुई थी। आप इसके अलावा कोई और चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, पिस्ता या काजू या कोई ऐसी चीज़, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये टोटली आपकी अपनी चॉइस है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, और उसके बाद हम इसको सर्व करते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इस मीठी ईद पे आप सेवइयों, शीरखुरमे और रसमलाई के साथ इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको बहुत पसंद आएगी, और ट्राई करने के बाद मुझसे फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी, नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।